नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर एंड बीएलएड फोर्थ ईयर के प्रैक्टिकम एक्टिविटी 16 वीक्स इंटर्नशिप के बारे में बात करूंगा। इंटर्नशिप में आपको कौन कौन सी एक्टिविटी में भाग लेना है और उन एक्टिविटी के ऊपर फाइल कैसे बननी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सभी एक्टिविटी की डेमो फाइल का वीडियो का लिंक डाल दूंगा। आप देख सकते हैं कि उसमें फाइल किस तरीके से बनती है। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें कि बीएड फोर्थ सेमेस्टर में आप जो इंटर्नशिप में जाएंगे वो उस स्कूल का लेवल होगा 6 to 10 और बीएलएड के लिए अगर आप इंटर्नशिप में जाना चाह रहे हैं तो उसके स्कूल का लेवल होगा 1 to 8, यानी कि क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूल में आप इंटर्नशिप करने जाएंगे और आपकी जो क्लास होगी वो इसी के बीच में होगी। तो ये देखिए, इंटर्नशिप में जो 16 वीक्स का इंटर्नशिप है उसमें आपको ये 8 एक्टिविटी के ऊपर फाइल बनानी है। पहला है मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में आप जो मॉर्निंग असेंबली में आपको एक ड्यूटी दी गई है वो, और मॉर्निंग असेंबली में कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं उन सारे ऊपर आपको 16 वीक्स का आपको फाइल बनानी होगी। इसका एक सैंपल या डेमो फाइल आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी फाइल बनेगी। इसमें जो प्रेयर होगी, जो एक्टिविटी होती हैं, थॉट्स बोले जाते हैं, न्यूज़ रीडिंग, पोएट्री, मॉर्निंग एड्रेस, असेंबली एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप उसमें आएंगी। और साथ ही साथ आपको इसमें कौन सी एक्टिविटी दी गई है, आप उसमें डिसिप्लिन इंचार्ज हैं या महीने बाद किसी और को मिला है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें देना है कि आपने मॉर्निंग असेंबली किस तरीके से करवाया या मॉर्निंग असेंबली किस तरीके से हुई। दूसरा है अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर में आप जिस स्कूल में इंटर्नशिप के लिए गए हैं उसमें आपको कोई एक क्लास अलॉट कर दी जाएगी और आप उसके एक क्लास टीचर के रूप में अटेंडेंस लेंगे और उसका पूरे 4 महीने का अटेंडेंस किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से अटेंडेंस ली जाती है, किस तरीके से अटेंडेंस की काउंटिंग की जाती है, किस तरीके से लीव लगाई जाती है, ये सारी चीज़ें आपको अटेंडेंस रजिस्टर में दिखानी होगी। तो इसका भी डेमो फाइल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख सकते हैं। थर्ड है टीचर्स डायरी। जो आपको पीरियड पढ़ाने को मिले हैं उसके लिए आप टीचर्स डायरी बनाएंगे और उसमें कौन सा कंटेंट पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें आपको टीचर्स डायरी के रूप में मेंटेन करनी होगी, ताकि अगर कोई आपकी क्लास को देखने जा रहा है और आपकी टीचर्स डायरी से समझ जाएगा कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं और क्या पढ़ाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद से है कॉन्टीन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। आप 16 वीक्स के इंटर्नशिप में हैं तो आपको जो क्लास मिली हैं उसको पढ़ाने के साथ साथ आप उनका इवेल्युएशन भी करेंगे कि हम जो पढ़ा रहे हैं या बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं उसमें वो उनका अचीवमेंट लेवल कितना बढ़ रहा है या क्या सुधार हो रहा है। तो इसके लिए आप उसमें समय समय पर इवेल्युएशन भी करेंगे, असेसमेंट भी करेंगे उनका, और उसके लिए आपको खुद पेपर बनाना होगा और आपको उनका टेस्ट भी लेना होगा। तो वो जो आप पेपर बनाएंगे, जो आप इवेल्युएशन करेंगे, उसकी पूरी एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी होगी इस एक्टिविटी में। उसके बाद से आएगा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको स्कूल बिल्डिंग से लेके सारी उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको उस फाइल में या उस रिपोर्ट में बतानी होगी कि किस तरीके से स्कूल का बिल्डिंग है, ग्राउंड, कुर्सी, मेज, पीने के पानी का साधन, इक्विपमेंट्स, लाइब्रेरी, लैब, सब कुछ उसमें आपको इंक्लूड करके बताना है कि हर चीज़ में किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का है। एंड 6 है एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द प्रिंसिपल।
आपको उस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आपको प्रिंसिपल द्वारा कौन सी ड्यूटी दी गई थी या कोई भी अगर ड्यूटी दी गई है तो आपने उस ड्यूटी को किस तरीके से निभाया है, उसके ऊपर आपको एक पूरी रिपोर्ट बनानी होगी। हो सकता है कि आपको डिसिप्लिन का इंचार्ज बना दिया गया हो उस 4 महीने के लिए, तो आप डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन किए, क्या आपने उसके लिए रणनीति बनाई और किस तरीके से आप अपने काम को सफलतापूर्वक किए। या हो सकता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको काम दे दिया गया हो या खेल से रिलेटेड, मॉर्निंग असेंबली से रिलेटेड, तो वो आप उसके ऊपर आप काम करेंगे। फिर है रिफ्लेक्शंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग। इस इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आपके ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी चीज़ों का प्रभाव पड़ा, वो सारी चीज़ें आप रिफ्लेक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ इंटर्नशिप रिपोर्ट राइटिंग में देंगे। तो इस तरीके से, और एक समरी के रूप में रिपोर्ट राइटिंग, तो ये को टोटल मिलाकर 8 एक्टिविटीज़ हैं जिस पर कि आपको वहाँ पे काम करना है और उसकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है और इन सभी की एक एक फाइल बनेगी। अब महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या आप 8 फाइल अलग अलग बनाएंगे या एक ही में बना सकते हैं। तो इसमें एक तो है अटेंडेंस रजिस्टर जो अलग बनेगी, क्योंकि अटेंडेंस रजिस्टर का एक फॉर्मेट अलग होता है, अटेंडेंस रजिस्टर अलग होता है। दूसरा है टीचर्स डायरी, ये भी एक अलग बनेगी क्योंकि टीचर्स डायरी का भी फॉर्मेट अलग होता है, टीचर डायरी भी अलग तरीके से आती है। बाकी आप चाहें तो इन सभी एक्टिविटी को मॉर्निंग असेंबली, continuation and comprehensive evaluation, school infrastructure, any other duty assigned by reflection, ये सारी एक में फाइल बना सकते हैं। मतलब पार्ट करके आप उसमें एक ही रजिस्टर में बना सकते हैं या पंच पेपर पर करके एक ही में असेंबल कर सकते हैं। तो टोटल आप चाहें तो 3 फाइल बनाइए और या फिर आप चाहें तो 8 फाइल बना लीजिए, लेकिन सही यही रहेगा कि आप 2 अटेंडेंस रजिस्टर और टीचर डायरी के एक अलग अलग बना के उसके बाद से सब एक ही में बना लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको कैरी करने में भी आसानी रहेगी और एग्जामिनर को आपकी फाइलें देखने में भी आसानी रहेगी। इसके ऊपर आपका वाइवा होगा, इन सारी एक्टिविटी की फाइल्स एग्जामिनर देखेगा और आपसे हर एक्टिविटी के बारे में वाइवा लेगा। 200 मार्क्स का ये होता है, तो आप इसके बारे में अच्छे से तैयारी करके जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ज़रूरी है कि आप इंटर्नशिप में जाएं और इन सब चीज़ों को बारीकी से देखें और उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट राइटिंग तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।